दोस्तों मेरा नाम मुबशर मलिक है। आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है कि वाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों है कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली हायर डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स या टॉपर सी ग्रेड स्टूडेंट के लिए या ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिन्होंने तालीम ही ना हासिल की हो, जो कि 8th फेल हों, मैट्रिक पास होते हैं, उनके लिए ही काम करते हैं मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वैसे तो काफ़ी सारी वजूहत है, चंद वजूहत मैं आज आपके सामने बयान करता हूँ। सबसे पहले जो वजूहत है वो है कि हमारा जो भी एजुकेशन हासिल कर रहा है उसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जा रही। उसको नहीं बताया जा रहा है कि आपने पैसे को किस तरह से संभालना है, पैसा कमाना किस तरह से। हमने 60 ईयर्स, मैं भी खुद 17 ईयर्स लॉ की डिग्री की है, लेकिन हमें 17 ईयर्स की क्वालिफ़िकेशन में मुझे नहीं याद कि किसी टीचर ने, किसी प्रोफेसर ने हमें सिखाया हो कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पैसा किस तरह से कमाना है। पैसे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। जब हम बाहर निकले हैं यूनिवर्सिटियों से, हमें तब पता चला है कि व्हाट इज़ द रियल थिंग जो कि दुनिया चाहती है कि आपसे, वो है स्किल्स होते नहीं हैं। और यह है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिर रहे होते हैं, कभी कहीं यहाँ पे रोज़गार के लिए, कहीं उधर। और अब गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब्स हैं, क्या वो सबको जॉब्स प्रोवाइड कर सकती हैं जितने कि अब निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स? नॉट पॉसिबल। इवन कि यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसरान हैं उनको भी नहीं पता कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है, पैसा मैनेज किस तरह से किया जाता है, कुछ भी नहीं पता। इवन नथिंग, दे नो नथिंग। तो इस तरह से कैसे मुल्क चलेगा? नंबर 2, इसकी जो वजूहत है वो ये है कि हमें यही सिखाया जाता है पूरी, जब से हम छोटे होते हैं बड़े होने तक, कि उधार लेना बुरी बात है। हालांकि जो बिज़नेसमैन होगा उसको पता है कि उधार से ही कोई भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, इवन कि कोई भी बिज़नेस हो, क्योंकि डेब्ट मैनेजमेंट ही मेन चीज़ है बिज़नेस को रन करने के लिए। लोग इतने चालाक होते हैं कि जो बिज़नेसमैन होते हैं वो बैंकों से कर्ज़ा लेकर एक घर परचेज़ कर लेते हैं और घर को, वही घर रेंट पे दे देते हैं, और रेंट से उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करते हैं, और 10 साल के बाद वही घर खुद किराया भी दे रहा है, उसको इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहा है, और 10 साल के बाद वो उनका घर उनको ऐसा समझ के फ्री में मिल गया है। लेकिन हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि आपने उधार नहीं लेना। हाँ, ये चीज़ है कि उधार में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक कि बैड डेब्ट, एक होता है गुड डेब्ट। बैड डेब्ट ये है कि जैसे कि हम कार वगैरह ऐसी चीज़ें ले लें ज़ाती इस्तेमाल के लिए, या कोई घर ऐसे ले लें ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो वो हमारा बैड डेब्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई गाड़ी ले लें, गाड़ी को हम आगे रेंट पर दे दें, तो वो बैड डेब्ट में नहीं आता। इस तरह से दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन है, आया कि कोई भी देख लें आप, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे मलिक रियाज हो, कोई भी एनीवन हो, सब ने बैंकों से लोन लिया हुआ है, लेकिन उनको पता होता है कि इन डेब्ट को हमने मैनेज किस तरह से करना है। यूनिवर्सिटीज़ नथिंग, नो, ये कुछ भी नहीं जानते। ये सिर्फ यही जानती हैं कि पैसा किस तरह से बटोरना है लोगों से, और लोगों की ज़िंदगी किस तरह से ज़ाया करनी है। ये तो उनसे पूछें जिनके वालिदैन मेहनत करके उन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके आते हैं तब भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं इधर कहीं उधर 10, 15, 20, 25 हज़ार के लिए फिरना पड़ता है। और क्या, अगर फ़र्ज़ करें जॉब भी मिल गई तो तब उसकी उम्र 25-26 साल होती है। अगर 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 स्टार्टिंग हो, तब भी उसके अखराजात घर के पूरे नहीं होते, क्योंकि उसको पैसा मैनेज करने का तरीका ही नहीं आता। 3 पर है फेयर ऑफ फेलियर। हमें यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जब से हम स्टडी शुरू करते हैं यही सिखाया जाता है कि आपने फ़ेल नहीं होना, फ़ेल होना बुरी बात है, हमेशा टॉप करो, टॉप करोगे तो आप ज़िंदगी में तरक्की कर सकोगे। हालांकि ये सबसे बेहुदा फार्मूला है। अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो आप वहाँ पे फ़ेल होगे, क्योंकि बग़ैर फेलियर के आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर फेल होने से डरते तो कभी भी कॉलोनल सैंडर्स 65 साल की उम्र में KFC ना बनाता। अगर फेल होने से डरते तो एडिसन कभी भी लाइट बल्ब ना बना पाता। आप जितने भी बिलियनियर को उठा के देख लें, उन्होंने ज़िंदगी में फेलियर देखने के बाद ही वो कामयाब हुए हैं। को देख लें जो कि alibaba.com के फाउंडर हैं, वो जितनी ज़िंदगी में फेलियर देखी है, मेरे हिसाब से मैं नहीं समझता कि इनके अलावा किसी ने इतनी फेलियर देखी हुई हो। तो यही चीज़ें हैं जो कि हमें नाकाम बनाती हैं। और जो इसका रीज़न है कि क्यों A ग्रेड स्टूडेंट C ग्रेड स्टूडेंट के लिए काम करता है, तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर C स्टूडेंट में बताते हैं कि पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1 होता है एम्प्लॉयमेंट मतलब कि किसी के लिए काम करना। कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट करता है उसके हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ पैसे, इनकम पर ही फोकस होता है, वो उससे हटकर किसी और चीज़ के बारे में सोचता नहीं है।
سیکنڈ ہے سیلف امپلائمنٹ. سیلف امپلائمنٹ میں آ جاتے ہیں جیسے شاپ کیپر آ گئے, لائر آ گئے, انجینئر, لائر, ڈاکٹر, یہ سیلف امپلائمنٹ شعبہ ہے. اس میں بھی ٹھیک ہے وہ لوگ سکسیزفل تو ہو سکتے ہیں لیکن رچ نہیں ہوتے, جس حساب سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس لیول کا رچ پرسن ہو. اور نمبر سی پر ہیں جو کہ وہ بزنس مین وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ دوسروں لوگوں کی پیسوں کے ساتھ اپنا بزنس چلاتا ہے ہمیشہ, اور دوسرے لوگوں کا ٹیلنٹ استعمال کر کے وہ اپنے بزنس کو رن کرتا ہے. نمبر 4 پر ہے انویسٹر وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنا پیسہ دوسروں کے جو کہ کاروبار چل رہے ہوتے ہیں ان کے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کر کے اپنا پیسہ کماتے ہیں. اور یہ ایسے ہمیں کچھ بھی نہیں سکھایا گیا, نہ ہی یونیورسٹیز میں, نہ ہی کالجز میں. پتہ نہیں یہ ایجوکیشن سسٹم اتنا ویک ہے, پھر بھی کوئی بھی نہیں سوچ رہا کہ اس کو تبدیل کیا جائے, کیوں نہ اس کو بدل دیا جائے, اور جو کہ ماڈرن وے ہیں پیسہ کمانے کے وہ اس حساب سے اس ایجوکیشن کو بنایا جائے. لیکن اگر ٹھیک ہے ایجوکیشن سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو امپروو کریں, اور جو دنیا جس حساب سے بدل رہی ہے ہم خود کو اس حساب سے بدلیں. اور سب سے مین چیز ہے کہ انسان پڑھتا جو بھی زندگی میں کام کرتا ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے ہی کرتا ہے, سب کی مین بات یہی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہی ہے کہ فائنینشیل ایجوکیشن سیکھنی چاہیے کہ پیسے کو یوز کس طرح سے کرنا ہے, پیسہ کو مینیج کس طرح کرنا ہے. جس دن ہمیں پیسہ مینیج کرنے کا طریقہ آ گیا اس دن ہمارے تمام فائنینشیل ایشوز میکسیمم جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ ہو, 10 لاکھ روپیہ ہو, 20 لاکھ روپیہ ہو, اگر آپ کو فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. فائنینشیل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. فائنینشیل ایجوکیشن کے بعد ہی آپ اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کر سکتے ہو, آپ اپنی جو لائبلٹیز ہیں ان کو کم کر سکتے ہو, اور اپنے ایسٹس بڑھا سکتے ہو, اور یہی آپ کو زندگی میں خوشی دے گی, آپ کے والدین کو بھی خوشی دے گی. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ جلد ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. خدا حافظ.